अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे मईशत हमारे साथ हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, ये कहाँ तक ये मुमकिन है कि IMF ने यकीनन मुलाकात की, इसमें कोई शक नहीं है, सबके सामने था, उस वक्त तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब थे, उनसे मुलाकात हुई। अब इनकी यकीन दहानी या इनका इंदिया कि जी हम तो नहीं उसकी हिमायत कर रहे क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या ये इफेक्ट कर सकता है IMF प्रोग्राम को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई होप और आई प्रे कि ऐसा नहीं है और ऐसी कोई बयान नहीं दिया कि IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा करना तो इकोनॉमिक टेररिज्म होगा। और आई होप कि मतलब PTI पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। दूसरा आपको जो सवाल रहा कि क्या IMF से सवाल पूछता है अपोजिशन पार्टी से और डिफरेंट पार्टी से, तो बिल्कुल वो हमें पता है कि वो उनका एक प्रोसेस है कि वो मीटिंग करते हैं और जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो वो लेटर ऑफ कंफर्ट चाहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि जब भी अगली हुकूमत आए ये ना हो कि जो रिफॉर्म्स पे कमिटमेंट दी हुई है वो नई हुकूमत आकर उस रिफॉर्म्स पे जो कमिटमेंट है उसको ब्रेक करे। तो ऐसी मीटिंग्स करना तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। मगर आई होप कि PTI ने ऐसी कोई बात नहीं की जो अखबारों में आई है। अली फरीद साहब, माजी में कम ऐसा देखा है कि अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात हो, शायद हमारे हालात ऐसे हो गए हुए थे कि IMF के वक्त मुलाकात की। जी सर जी, डिफरेंट ममालिक में ऐसी मुलाकातें वो करते हैं उस वक्त जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो कि प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसके दरमियान में 2 हुकूमतें आए, केयर टेकर आ जाए, तो उस वक्त उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कंसेंसस ले। ये बड़ी कॉमन बात है। आप इंडिया अगर आप देखें तो 90s में इंडिया का बहुत बुरा इकोनॉमिक सिचुएशन थी, यहाँ तक कि उनको अपना गोल्ड रिजर्व जो थे वो भी गिरवी रखवाने पड़ गए थे। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, हमने इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस रखना है, इसमें कोई वो लड़ाई नहीं करनी, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ी। तो ये बड़ा कॉमन है। IMF अगर पॉलिटिकल चेंज हो रही होती है तो IMF का प्रोसेस है कि वो लेटर ऑफ कंफर्ट जिसे कहते हैं वो बाकी पार्टी से लेते हैं, मुशावरे से करते हैं। मगर आई होप कि पाकिस्तान में भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकोनॉमी में कम से कम सैबोटाज करने की कोशिश नहीं करेंगी। लेकिन अली फरीद साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर बुनियादी शर्त है तो वो तो IMF भी देख रहा होगा कि नहीं हो रहे। अगर तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है या सबको पता चल रहा है कि उनको किसी तरह भी आने ही नहीं देना इलेक्शन प्रोसेस में, तो फिर उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बात कर रहे थे, आप शायद नहीं सुन सके होंगे कि तमाम जो जमातें सब कह रही हैं, उनका शायद ख्याल है इस तरह का कि इलेक्शन में के बाद एक नेशनल गवर्नमेंट बने तो उसमें सारी जमातें होंगी, तो IMF को इस चीज़ को नहीं देख रहा होगा कि यहाँ कौन सा आ जाना है तहरीक इंसाफ ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि IMF ये नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टी से जाके कंसल्टेशन करेगी। हो सकता है कि एक पार्टी वो बात मीडिया में ला रही है, मगर IMF, क्योंकि जिस तरह आपने बोला कि अगर एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है या फिर और भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो IMF ने ज़रूर उन लोगों से भी चेन ऑफ कम्युनिकेशन और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी होगी, और ज़रूर उनसे भी वो ये एश्योरेंस मांग रहे होंगे कि अगर आप अगले IMF प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपको, अगर आप पावर में आते हैं तो आपको रिफॉर्म्स पे कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ IMF ही नहीं कह रहा, ये एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इकोनॉमी के ऊपर सारी पार्टीज का एक कंसेंसस हो, ताकि ये ना हो कि जो एक रास्ता बना है, खासतौर पे पिछले 4-5 महीनों में जो एक रास्ता बना है, उसको फिर से हम जेपरडाइज कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।